नहीं, लड़ाई नहीं, ऑल क्वालिफाइड की बात होगी 26 तारीख जब सरकार। अच्छा सर, एक सेकंड दोनों को एक मिनट अगर नॉट मेरिट किए तो एकदम सोच लीजिए, एकदम यही के यही जो होगा कर देंगे एकदम। एक सवाल आप दोनों से एक ही सवाल आप दोनों से। हम सर से सुनिए, बात है बहाली रद्द होना दूर की बात है। ऑल क्वालिफाइड की नौकरी देने के लिए तैयार है, तो इससे इनका क्या फटता है, क्या फट रहा है? इनसे पहले पूछिए, महाराज से इनसे पहले पूछिए कि 12 मार्च से 21 जून तक पूरा गोल गोल मिठाई खा रहे थे, गोलगप्पा। मैं बताना चाहता हूँ, अगर मेरिट नॉट मेरिट कीजिएगा तो बढ़िया नहीं होगा। एकदम सर्टिफिकेट में गोल गोल जिलेबी बनाओगे तो हम लोग क्या रोहंगिया है? हम लोग कहाँ से आए? बर्मा से आए का रोहंगिया है? छाती पर चढ़ के अधिकार लेकर कोई बाई कलर पैदा नहीं लिया। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए, एसटीईटी का जो भी आंदोलन होता है, ये दो शख्स आपको जरूर दिखते होंगे। इनका नाम कुंदन है और इनका नाम अनिल है। विवाद तब शुरू हुई जब अनिल मेरिट की तरफ से खड़े हो गए और कुंदन नॉन मेरिट की तरफ से। और मेरिट नॉन मेरिट मुझे नहीं लगता है कि है, लेकिन इन्हें लगता है कि है। आप बताइए कुंदन। नहीं सर, मैं सबसे पहले तो आपको लाइव सिटी चैनल को और आपको अनुकुल भाई धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आप एसटीईटी के मुद्दे को शुरू से ही उठाते आ रहे हैं और अभी भी, क्योंकि हम लोगों की आवाज आपका चैनल और आप हैं। मैं पहले आपको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सर। आपका आवाज बताएं अभी कि अनिल कुमार और कुंदन कुमार दोनों चेहरा मेरिट और एक नॉट मेरिट की तरफ से, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है। कभी भी कुंदन नाम नॉट मेरिट के तरफ से खड़ा है और नाम मेरिट के तरफ से खड़ा है। कुंदन सिर्फ क्वालिफाइड के तरफ से खड़ा था और 80,000 जितना डाटा दिया गया, अगर सरकार के तरफ से 80,000 डाटा दिया गया है तो मैं 80,000 के साथ हूं और ऑल क्वालिफाइड के साथ था। ये कहना आपका इंटेंशन। उसके बाद फिर आऊंगा। अनिल, आप बताएं कि हमेशा मेरिट की तरफ से आप आवाज उठाते आए हैं और हिला दिए हैं। सबसे पहले अनुकुल भाई, आपको तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मेरा मुद्दा उठाया। मेरिट के तरफ से तो है हूँ, विद्वान हूँ, मेरिट के तरफ हूँ, लेकिन सबसे बड़ा चीज मैं बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान का पालन हो। सरकार एसटीईटी में मेरिट नॉन मेरिट नहीं करी तो आप क्यों कर रहे हैं? सरकार से ऊपर है संविधान। आपने जिस विज्ञापन के आधार पर फॉर्म निकाला था जी, जिस विज्ञापन के आधार पर हमने फॉर्म भरा, जिस विज्ञापन के आपने आधार पर परीक्षा का परिणाम घोषित किया, परीक्षा परिणाम के बाद आपने विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में बदलाव कैसे कर सकते हो? यही तो मांग है। शिक्षा मंत्री असंवैधानिक काम कर रहे हैं। इस दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक शिक्षा मंत्री जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं वो असंवैधानिक काम कर रहे हैं और हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि बता रहे हैं कि सरकार ऑलरेडी जब घोषित कर चुकी है कि मेरिट नॉट मेरिट कुछ भी नहीं होता है और ऑल इक्वल है। 26 तारीख के जब लेटर जारी हुआ, जब इनसे पहले पूछिए, महाराज से इनसे पहले पूछिए कि 12 मार्च से 21 जून तक पूरा गोल गोल मिठाई खा रहे थे, गोलगप्पा, कि हम भी क्वालिफाइड है। अब 21 जून के पहले कहाँ गए थे? 21 जून के पहले तो पुआ पका रहे थे कि हमारी नौकरी पक्की। पुआ पका रहे थे 21 जून के पहले भी हम पुआ पका रहे थे, 21 जून के बाद भी पुआ पका रहे हैं, क्योंकि हम मेरिट में हैं। हम केवल यही कह रहे हैं, ये नॉन मेरिट है इनका। हम यही कह रहे हैं कि इस विज्ञापन का सार था कि यह एक प्रतियोगिता परीक्षा था, कोर्ट में आपके लिख दिया था और सब कुछ अनुसार से विज्ञापन विज्ञापित किया था। जब विज्ञापन में रिक्ति के बराबर रिजल्ट का घोषणा किया हुआ है, जब हम मेरिट में आ गए हैं तो शिक्षा मंत्री क्या संविधान से ऊपर है? एक होके क्यों नहीं लड़ते हैं? सर पहले मैं बताऊं विज्ञापन क्या करते रहते हैं, विज्ञापन से क्या फॉलो हुआ? विज्ञापन में तो यह भी कहा गया था कि ऑफलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम लिया। विज्ञापन में क्या बहुत ऐसे त्रुटियां हैं, बहुत यहाँ पे ज्यादा शब्दों में हम नहीं बता सकता हूं, लेकिन इतनी त्रुटियां हैं। विज्ञापन के अगर अनुसार चलेगा तो बहाली रद्द हो जाएगा। विज्ञापन के नियमावली ऑलरेडी नियमावली बनाया गया है और नियमावली से ऊपर विज्ञापन नहीं होता। एक सवाल आप दोनों से एक ही सवाल आप दोनों से। सर से सुनिए, बात है बहाली रद्द होना दूर की बात है। अगर विज्ञापन में एक बिंदु का परिवर्तन, विज्ञापन में एक बिंदु का परिवर्तन होगा तो सरकार को 10-10 करोड़ का कंपनसेशन देना पड़ेगा सभी मेरिटधारियों को। मैं बताना चाहता हूं, अगर मेरिट नॉट मेरिट कीजिएगा तो बढ़िया नहीं होगा। एकदम सर्टिफिकेट में ये मेरिट और नॉट मेरिट जो है ये विज्ञापन का सार था। एक सेकंड लिखा हुआ है, बताइए। एक सेकंड इतना स्वार्थी और निर्लज, इन लोग निर्लज स्वार्थी वाला भावना वाला बात करते हैं। हम कभी बोले हैं कि इन लोग का जॉब नहीं हो? 30,000 का नहीं, 80,000 ऑल क्वालिफाइड की हमेशा बात किए हैं। तो जब इन लोग हमारा हक छीनने के लिए तैयार हैं, जब इन लोगों का हम जैसे 10 गो रोटी एग्जाम्पल मान ली कि सरकार के पास 80 रोटी है
और 80 रोटी एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, 80 रोटी देने के लिए तैयार है, ऑल क्वालिफाइड की नौकरी देने के लिए तैयार है, तो इससे इनका क्या फटता है? क्या फट रहा है बताइए? रिजल्ट है, क्या फट रहा है? गुस्सा आपको कैसे आता है? अरे आएगा नहीं। जब रिजल्ट है तो आप रिक्ति बढ़ा दो, 80,000 कर दो, हमको कोई समस्या नहीं है, सबको मेरिट मिलाओ ना। लेकिन जब रिक्ति बढ़ा ही नहीं रहे हो तो 80,000 रिक्ति, इनका कहना है रिक्ति बढ़ाएं तब मेरिट बढ़ाएं। तो रिक्ति बढ़ा के मेरिट बढ़ा दो, क्या समस्या है? लेकिन आप रिक्ति बढ़ाओगे नहीं, गोल गोल जिलेबी बनाओगे तो हम लोग क्या कर, रोहंगिया है? हम लोग कहाँ से आए? बर्मा से आए का? रोहंगिया है? छाती पे चढ़ के अधिकार लेके कोनो माई कलर पैदा नहीं लिया जो बाबा साहब के देश में तुगलकी फरमान जारी करेगा, और हम मानने वाले हैं? नहीं मानेंगे। संविधान का पालन होगा, एनसीटी का पालन होगा। पूरे देश में जिस तरह से विज्ञापन के आधार पर नियुक्ति होती है 9 to 12 में, वैसे यहाँ भी होगा। विज्ञापन ये हमेशा अनिल जी, मैं बता देता हूँ, अगर 80,000 अभ्यर्थी जितने ऑल क्वालिफाइड अभ्यर्थी में से एक के भी नौकरी नहीं लगा ना, तो जान दे देंगे, जान दे देंगे कैमरा के, अरे जान दे देंगे। आपको बता देते हैं, बाबा साहब के संविधान अगर पालन नहीं हुआ, अगर सरकार के, देखिए बिहार बोर्ड, बिहार बोर्ड के सामने ये बहस हो रहा है। जी हाँ, बिहार बोर्ड के सामने ये बहस हो रहा है। बिहार बोर्ड ने जो विज्ञापन निकाला था उस विज्ञापन का पालन करे, और नहीं तो हम तो कह दिए हैं कि शहीद आजम का रास्ता मेरे लिए खुला है। ठीक है, एक सेकंड, क्रांतिकारी हो, क्रांति होगी, ये रिवोल्यूशन होगा। तो साथ क्यों नहीं आते हैं? इतना जो साथ क्यों नहीं आते हैं? इनका बोलने का क्या तरीका रहता है? ये कर देंगे, वो कर देंगे, प्रधानमंत्री बुला देंगे, शिक्षा मंत्री करेंगे नहीं, कर देंगे। अगर अब चुप रहिए, एकदम बोलिएगा नहीं, बोलिएगा, सुन लीजिए एक सेकंड। अगर नॉट मेरिट किए तो एकदम सोच लीजिए, एकदम यही के यही जो होगा कर देंगे, एकदम आप लोग लड़िए मत। देखिए बातचीत होने आए, लड़ाई नहीं, ऑल क्वालिफाइड की बात होगी 26 तारीख जब सरकार। अच्छा एक सेकंड, दोनों को एक मिनट, दोनों को बोलने का मौका। पहले इनको 1 मिनट बोलने दीजिए, पहले हमको बोलने दीजिए सर। इनसे हम पूछना चाहते हैं और कि अगर मान लिया जाए इनका बात है मेरिट नॉट मेरिट, तो यहाँ पे काहे लगी लड़ रहा है? सरकार से लड़िए ना, सरकार आपको, तो आप सरकारी से लड़ते हैं ना? सरकार से ही लड़ रहा है ना। शिक्षा मंत्री का है, कुंदन जी के घर का रिश्ता है क्या? शिक्षा मंत्री से लड़ रहा हूँ। बिहार हिंदुस्तान की धरती है, हिंदुस्तान की धरती पर अगर कोई अपना नियम चलाने की कोशिश करेगा, उसको देश छोड़ के भागना पड़ेगा, देश छोड़ के भागना पड़ेगा। अगर संविधान का पालन नहीं हुआ, बिहार बोर्ड का विज्ञापन का पालन अगर नहीं हुआ, तो बिहार बोर्ड समझे, सरकार समझे, हमारे लिए तो रास्ता खुला है। कोई असंवैधानिक काम करके कोनो माइक कलर पैदल यहाँ जो रह लेगा, शहीद आजम का रास्ता, उधम सिंह का रास्ता अपनाएंगे। हम मरने मारने से नहीं डरने वाली, ये बात आप समझ लीजिएगा। संविधान दोनों धरना देते आए हैं, मैं सर दोनों धरना देते आए हैं और दोनों लाठी खाते आए हैं। एक सेकंड, दोनों लाठी खाए या नहीं? हाँ ना, 26 हाँ ना, दोनों लाठी खाए या नहीं खाए? लाठी बहुत खाए हैं। आप खाए कि नहीं खाए? बिल्कुल खाए, बहुत जलीलात, पुलिस ने इतनी जलील किया, लेकिन हम तो दोनों का वही हाल है, तो दोनों साथ क्यों नहीं? सर एक सेकंड, हाँ, यही मंसूबे के लोग हैं, ये लोग चाहते हैं कि बाबा साहब का संविधान का पालन नहीं हो। अरे जब हम कह रहे हैं कि रिक्ति के बराबर रिजल्ट का घोषणा करो, तो दिक्कत क्या है इसमें? हमको ही पता है, आर्टिकल 1 से लेकर के 444वां अनुच्छेद हमको पता है। अगर यकीन नहीं है तो लिखा हुआ है कि विज्ञापन निकाल के और बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड विज्ञापन का पालन नहीं करे। कहाँ लिखा है संविधान? कहाँ लिखा हुआ है कि विद्वान? एक सेकंड मैं लास्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ अनिल जी, सुन लीजिए कि एसटीटी के 80,000 अगर डाटा दे रही है सरकार, इसमें कितना गरीब, गुरबे, असहाय, लाचार का जिंदगी जुड़ा हुआ है, उसमें सारे लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई है। अगर लाचार, असहाय, गरीब, मजदूर, जितने भी वर्ग के बाल बच्चे हैं, अगर एसटीटी एक का भविष्य जुड़ा हुआ है, इनको पूछिए, बेहुदे वाला और फट्टू वाला काम करते हैं, इनको समझना चाहिए। अगर एक का भी अगर छूट गया, अगर एक भी अभ्यर्थी का नौकरी नहीं लगेगी, तो मैं जान दे दूंगा। हाँ, मेरिट नॉट मेरिट जान दे देंगे बीएससीबी के सामने। सरकार तंत्र नहीं है, ये सरकार तंत्र नहीं है, ये शिक्षा मंत्री तंत्र नहीं है, ये तंत्र है लोकतंत्र। चलिए 1 मिनट दोनों को दे रहे हैं, दोनों को 1 मिनट दे रहे हैं। ये संविधान का पालन होगा। और कहाँ संविधान में लिखा हुआ? दिखाओ कि सरकार विज्ञापन निकाल कर विज्ञापन से पलटी मारते, कहाँ लिखा हुआ है? एकदम चुप, नॉट मेरिट नहीं चलेगा, खाली क्वालिफाइड चलेगा। हाँ, खाली ओनली क्वालिफाइड चलेगा।
ओनली सवाल ही नहीं उठता। सुनिए सुनिए, आपके अरे कौन माँ के दम है वो देख लेगा, किसी में कितना कुव्वत है वो दम है निकाल देना। अरे भाई सरकार की औकात है जो हमसे टकरा ले, हम सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। और फ्रांस की क्रांति देखे थे ना, वो रेवोल्यूशन होगा। और मैं तो कह दिया हूँ, जाते आप दोनों अपना अपना पॉइंट रख के जाएं। आपको 1 मिनट देते हैं, आपको 1 मिनट दे रहे हैं जी। लड़ाई अलग जगह है, बहस अलग जगह है, जाते आते 1 मिनट आपको समय दे रहे हैं, बोलिए क्या चाहिए नॉन मेरिट। हम हाथ जोड़ करके सरकार से भी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के आनंद किशोर हो, चाहे शिक्षा मंत्री हो, चाहे तो कोई भी विभाग के अधिकारी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे कोई भी हो, मैं हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूं कि जितने भी ऑल क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं सबको नौकरी मिलनी चाहिए, एक भी अभ्यर्थी नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि नॉट मेरिट और मेरिट कोई दूसरा कोई नहीं है। अब एक मिनट मेरिट वाला भी भाई है। ये जो है, ये जो दोनों के साथ में बोल रहे हैं, आप मेरिट के लिए भी है नॉन मेरिट, तो आप बस मेरिट करते क्यों हैं? मैं संविधान करता हूँ। मैं सरकार से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आपने जो PR 373/2019 जो आपने विज्ञापन विज्ञापित किया था, और जिसमें उसमें आपने रिक्ति के बराबर रिजल्ट की बात की थी, उसको लागू करिए। परीक्षा परिणाम के बाद चयन की प्रक्रिया दोनों साथ नहीं हो सकते हैं, नहीं कर सकती है। और एक बात मिलिए, कहते हैं सरकार असंवैधानिक काम कर रही है। गले क्यों नहीं मिल रहे? एक बात बिहार के सरकारी स्कूल में बिना शिक्षक के पढ़ाई हो रहा है, असंवैधानिक माने फर्जी डिग्री बट रही है। बिहार के सरकारी स्कूल में एक शिक्षक है, एक शिक्षक पे स्कूल चलता है। इन शॉर्ट आप यही कह रहे हैं कि अगर मेरिट बढ़ा के पूरे दुनिया में कहेंगे कि बिहार में फर्जी डिग्री बट रहा है, और बिहार में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान का एक चीज कब कहें कि हम इनसे नहीं मिलेंगे? मिल लीजिए, मिल लीजिए, साथ में संविधान का पालन करेगा। संविधान का पालन हमेशा होते आया होगा, लेकिन नहीं हो रहा है। अरे शिक्षा मंत्री झूठ बोल रहा है, कैसे पालन हो रहा है? मिल के लड़िए तो क्या दिक्कत है? शिक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं। देखिए लगातार STET मेरिट नॉन मेरिट अभी भी बहस जारी कर रहे हैं। इनका कहना है कि दोनों साथ आए, लेकिन इनका कहना है कि साथ आए लेकिन संविधान का पालन हो। नहीं संविधान का पालन क्या बढ़ाया जाए? संविधान का पालन हुआ तो क्रांति होगी। कुछ नहीं करिएगा। जो संविधान को हाथ में लेने की कोशिश की, उसको हम बर्दाश्त नहीं करने वाले, उखाड़ के फेंक देंगे। सबसे पहले आगे हम आएंगे, उखाड़ के फेंक देंगे किसी को। अरे शहीद आजम ने लगातार बहस हो रही है मेरिट नॉन मेरिट में। ये तैयार फ्रांस की सरकार से मजबूत नहीं है, उखाड़ के फेंक देंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन होगा। पहला साहब का विचार प्रोटेस्ट होगा, अभ्यर्थी से प्रोटेस्ट होगा। अगर एक अभ्यर्थी के साथ अगर नाइंसाफी हुआ अनिल जी बाबा साहब के साथ नाइंसाफी, तो बहस जारी रहेगी और प्रोटेस्ट भी जारी रहेगा। देखिए दोनों बिहार बोर्ड ऑफिस के सामने बहस जारी करें, हम आपको हर एक अपडेट देंगे कि दोनों की तरफ से कौन सा प्रोटेस्ट हो रहा है। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।